सबसे पहले चालू है। सबसे पहले शॉर्ट हैंड लिखते टाइम पेन तो उठना नहीं चाहिए, और अगर उठा रहे हैं तो मात्रा लगाने के लिए या व्यंजन को काटने के लिए हम लोग पेन को उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर जानते हैं कि होता है। इसके बाद क्या है कि आप लोगों को मैं बताई थी कि देवनागरी लिपि का कोई भी स हो, ठीक है, और देवनागरी लिपि का अड़ा हो या न हो, दोनों चीजें शॉर्ट हैंड में समान रूप से लिखाती है, ठीक है, समान रूप से लिखाती है। कॉपी निकाल लेंगे, रिवीजन हो जाएगा, साथ साथ में रखेंगे पास, ठीक है। तो दोनों समान रूप से लिखाते हैं। एक है कि जहाँ से व्यंजन शुरू होते हैं वहीं से सटाते हुए आगे हम लोगों को दूसरे व्यंजन को जोड़ करके बढ़ना है। इसके बाद कि प्रत्येक व्यंजन लाइन से सटे होने चाहिए, लेकिन जब आगे के रूल्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि कोई व्यंजन जो है वो लाइन पे नहीं भी सटेगा और उसको आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे, ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारा है शॉर्ट हैंड का डॉट लाइन, शॉर्ट हैंड का डॉट लाइन, जैसा कि स हो या ना हो इक्वल लिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारा नियम बोलता है कि कुछ ऐसे व्यंजन आते हैं जो लाइन के ऊपर ही जाता है। तो एक हमारा जो शॉर्ट हैंड में एक व्यंजन होता है, कुछ व्यंजनों के समूह होते हैं जिसे हम लोग आड़ी रेखा कहते हैं। उसमें कौन आता है? कवर्ग आता है, म आता है, न आता है और कुछ आता है, अंग आता है, ठीक है, इस तरीका से। तो ये जो व्यंजनों का एक समूह है ना, ये हमारा आड़ी रेखा व्यंजन कहलाता है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है। तो जब तक शॉर्ट हैंड लिखते टाइम यदि पूरा व्यंजन पूरा ना हो तो उस तब तक हमें पेन को नहीं उठाना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि क्या कहता है। आड़ी रेखा वाले व्यंजन के ऊपर विशेष करके ध्यान देंगे कि वो हमारा क्या कहलाता है और उसका यूज हम कैसे करते हैं। तो यदि किसी व्यंजन को दूसरे व्यंजन से मिलान करने के दौरान चाहे ऊपर आए या नीचे आए, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि क 2 प्रकार के होते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। स भी होता है तो 2 प्रकार के होते हैं, हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो हर ये रहता है कि हम किस तरीका से यूज करना चाहते हैं, दोनों में से किस तरीका से यूज करना चाहेंगे। तो अभी इसके बाद आता है कि यदि व्यंजनों के बाद कोई व्यंजन नीचे वाला आता हो तो इस स्थिति में आड़ी रेखा वाले व्यंजन को ऊपर लिखते हैं। यदि कोई व्यंजन नीचे आने वाला हो तो इस कंडीशन में आड़ी रेखा वाले व्यंजन को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे कि हमारा खट लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, खट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि यदि कोई व्यंजन नीचे आने वाला हो तो कौन सा व्यंजन नीचे आने वाला है? ड व्यंजन नीचे आने वाला है। लेकिन अब यह भी हमें देखना है कि ड व्यंजन के आगे में किस तरह का व्यंजन लगा हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बताई कि जो हमारे शॉर्ट हैंड में आड़ी रेखा में आने वाले जो व्यंजन होते हैं वो होता है हमारा कवर्ग, इसके बाद म, न और अंग, ठीक है। यहाँ पे व्यंजन नीचे आने वाला है और उसके जस्ट आगे हमारे आड़ी रेखा का एक व्यंजन आया है जो कि क के बाद ख वाला व्यंजन आया है। तो इस कंडीशन में हम लोग आड़ी रेखा वाले व्यंजन को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि बोला गया पहले भी कि पेन उठना नहीं चाहिए और दोनों जो व्यंजन होते हैं वो समान रूप से होने चाहिए। उसके लिए अब हम ऊपर में और यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें इस बात का भी विशेष ख्याल रखना है कि मैं शुरू में ही आप लोगों को बताई थी कि शुरू का जो 2 व्यंजन होता है वो हल्के होते हैं और बाद के जो 2 व्यंजन होते हैं वो मोटे होते हैं, किंतु दूसरे और तीसरे को काट दिया जाता है। तो हमारा जो ख जो व्यंजन है वो कितने नंबर का व्यंजन है? 2 नंबर का व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पे ख को काट देंगे। तो
ये जाकर के हमारा पूरी तरह से खट बन गया। ठीक है, इसी तरह से आगे हमारा व्यंजन है मट। बोर्ड पे बुलाऊंगी तो आके लिख देंगे ना, नहीं मट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप सभी को बताई थी मैं कि एक हमारा जो म होता है वो ऐसे होता है और एक हमारा जो म होता है वो ऐसे होता है। किंतु क्या, किंतु ये कि मुझे ना को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा म बनेगा। इसको ऐसे काट देंगे तो ये हमारा म हो, यानी ना को जब काट देते हैं तो म बन जाता है। और एक हमारा ऐसे भी म लिखाता है, ना है वो ना है, तो काटे तो ना हो गया। ये इधर वाला करता है, उधर वाला तो ऑलरेडी वो है ही। सॉरी, ये पता नहीं छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन इतना खेले रखते हैं कि कुछ और गलती बोली है। था तो ये वाला जो होता है हमारा, ये होता है म और ये होता है ना, ऐसा। ठीक है, अच्छा है भाई, आप लोग पीछे से हेल्प करते रहिए, जहाँ भी गलती हो वहाँ पे। आगे हमारा मट लिखा हुआ है, तो मट भी हम इसमें से चाहे दोनों में से कोई भी तरीका से लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम माँ को ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, इसको काट देंगे, तो ये हमारा मट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा केवल नियम का, कि हमारा नियम क्या बोलता है। बस जो व्यंजन नीचे आने वाले हो तो आड़ी रेखा को ऊपर कर देंगे। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए, आगे कुछ ऐसा शब्द मिलेगा जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि इसमें से कौन सा व्यंजन नीचे आ रहा है, तो हमें किसको कहाँ ऊपर लेके जाना है। ठीक इसी का जस्ट एक अपोजिट और रूल्स है कि यदि व्यंजन ऊपर जाने वाला हो तो आड़ी रेखा वाले व्यंजन को नीचे लिखेंगे। ठीक है, यदि कवर म के बाद आने वाला व्यंजन ऊपर जाने वाला हो तो आड़ी रेखा वाले व्यंजन को लाइन पे लिखते हैं, शॉर्ट हैंड की लाइन पे लिखते हैं। तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट में लाइन यहाँ पे बना रही हूँ, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे बना रही हूँ। और ये नियम करता है कि यदि ऊपर जाने वाला हो तो आड़ी रेखा वाले व्यंजन को लाइन पे लिखते हैं। ठीक है, कैसे, तो कल, एग्जाम्पल के तौर पे कल, आइए आइए आइए, आप लोग इन्हें जगह दे दे बैठने के लिए, आइए जो भी हैं आइए, जगह दीजिए, जगह दीजिए। यहाँ से और टूल लीजिए, यहाँ से आशा आप इधर आ जाइए, इधर आप आशा इधर आइए, सॉरी सॉरी, इधर आके बैठिए, इधर आके बैठिए, इधर आके बैठिए, इसमें से निकाल लीजिए और बैठ जाइए। आशा का लगता है ध्यान देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए। तो अब यहाँ पे हमारा कल है, जैसा कि यदि व्यंजन ऊपर जाने वाले हो तो हम आड़ी रेखा वाले व्यंजन को लाइन पे लिखते हैं। तो कल है, कल लिखना है, तो हम इस लाइन पे क करते हैं और ला ऐसे करते हैं। ठीक है, इस तरह से क करके और यहाँ पे ला करते हैं। अब उसी तरह से क है, आप लोग लिखेंगे ना, आइएगा इधर। अच्छा, कब तक कैसे चलेगा, क लिखना है। ठीक है, अब क जब लिखना है तो सेम इसको ऐसे लाइन पर और इसको ऐसे करते हुए ऐसे पार करना है, तो ये हमारा क हो गया। ठीक इसी तरह से अगला नियम क्या कहता है कि यदि आड़ी रेखा वाले व्यंजन के बाद सेम दूसरा यही व्यंजन आ जाए, तब इस कंडीशन में लाइन पर से शुरू करते हैं। अब ऐसा था कि एक नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि हमारा व्यंजन नीचे आने वाला हो तो आड़ी रेखा वाले व्यंजन को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, बैठ जाइए यहाँ। ठीक है, उसके बाद यदि आड़ी रेखा वाले यदि कोई व्यंजन ऊपर जाने वाला हो तो आड़ी रेखा वाले व्यंजन को लाइन पे लिखते हैं। अब क्या थ्योरी हमारा बोलता है, नियम बोलता है कि यदि व्यंजन दोनों सेम आ रहे हो तो इस कंडीशन में दोनों व्यंजनों को लाइन पर ही लिखें। ठीक है, तो तीसरा हमारा लाइन है, और इसमें अब है कि दोनों सेम आए, तो इसमें जैसे कि मन, ये दोनों व्यंजन क्या है, इसी के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, इसलिए सेम व्यंजन है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से हम यहाँ पे मन म करेंगे और यहाँ से यहाँ न करेंगे, तो ये हमारा मन हो जाता है। आगे आप लोग मिला लेंगे और भी एग्जाम्पल आप लोग ना होमवर्क के रूप में घर से
करके लेके आइएगा। इस तरह का आप लोग अक्षर को मिला मिला करके और बना के घर से लेके जरूर आएंगे। आगे की थ्योरी और क्या कहता है भाई? आगे की थ्योरी कहता है कि यदि दो व्यंजन, ठीक है, यदि दो से अधिक व्यंजन आड़ी रेखा वाले आए तो दूसरे के साथ मिलाते हुए रेखा के ऊपर लिखते हैं। कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि यदि दो या दो से अधिक, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि यदि सेम व्यंजन आवे तो लाइन पे लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी कहता है, जो नेक्स्ट नियम कहता है, वो ये कहता है कि यदि दो या दो से अधिक व्यंजन आवे और सब इसी क्लास के व्यंजन आवे, ठीक है, तो दो को ऊपर लिखते हुए और तीसरे को क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है। दो को ऊपर लिखते हुए और तीसरे को मिला देंगे। इसलिए अब हमारा यहाँ पे चौथा जो हम लाइन बना रहे हैं उस पर देखिएगा। अब एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम लोग मनक, ठीक है। और अब ये मनक को कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे म न और व। यहाँ पे ये लाइन में सटा होना चाहिए इस तरीका से, तो ये हमारा मनक हो जाता है, ठीक है। इसी तरीका से अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बात करूँ, यही नियम को आगे बढ़ाती हूँ, एक और शब्द को मैं लेती हूँ जिसे कहते हैं कनक कहते हैं। अब ये कनक हमारा कैसे जाएगा? तो ठीक वैसे ही जाएगा, ये हवा में जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आके इसमें मिल जाएगा। तो ये हमारा कनक हो गया है, ठीक है। पिछले क्लास में भी 2-3 नियम को पढ़े थे, आज भी 4 नियम को पढ़े कि आड़ी रेखा के बाद जो नीचे आने वाला हो तो उसको ऊपर ले जाएंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि ऊपर जाने वाला हो तो उसको लाइन पे लिखेंगे। तीसरा नियम कहता है कि यदि दोनों सेम आते हो तो दोनों को लाइन पर टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। और चौथा नियम कहता है कि यदि दो या दो से अधिक अगर आड़ी रेखा वाले व्यंजन आ जाए तो उसको हवा में ले जाते हुए, यानी लाइन से ऊपर ले जाते हुए, लाइन से ऊपर ले जाते हुए और तीसरे को ला करके लाइन में छटा देते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना है। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे और भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आगे की क्लास और पढ़ाएंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना है।